नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, या रसूल अल्लाह आप नवाजें तो बात बनती है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन इकराम, ग़ज़वा बदर से पहले काफ़रों ने उर्वा इब्ने मसूद को जासूस बना के भेजा हुदैबिया के मकाम पे। ग़ज़वा बदर के बाद उर्वा इब्ने मसूद को हुदैबिया के मकाम पे भेज दिया, जहाँ पे कुफ़ार ने नबी करीम को रोक लिया था उम्रा करने से। वो ये समझे कि शायद मदीने से ये आ रहे हैं मुसलमान अपने नबी के साथ, शायद हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने ना सरकार के लश्कर को हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया। और हमारी बुक्स में ये लिखा होता है सुलह हुदैबिया, ये छठी सातवीं की बुक्स में वो पूरा छपा होता है सुलह हुदैबिया क्या था। वो हुदैबिया के मकाम पे रोक लिया। उर्वा इब्ने मसूद जासूसी करने के लिए कि मुसलमानों के पास कितनी तलवारें हैं, कितने ऊँट हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी मिंजनेकें हैं, कितनी ज़ीरा है, वो लोहे का लिबास जो पहनते हैं जंगजू, ये देखने के लिए जासूसी करने के लिए मक्का से हुदैबिया आ गया, मुसलमानों की सफ़ों में घुस गया, जासूस बन के। जैसे ये पिछले दिनों में कुलभूषण सिंह हमने पकड़ा था बलूचिस्तान से जासूस, पाकिस्तान के इंडिया में जाते हैं, उनके यहाँ पे आते हैं। तो ये शुरू से तरीका चलता हुआ आ रहा है। दुश्मन की एटॉमिक पावर को देखने के लिए, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जासूस एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। ये शुरू से ही तरीका आ रहा है। तो उर्वा इब्ने मसूद अभी मुसलमान नहीं हुआ था, ये फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुआ है। उर्वा इब्ने मसूद जासूसी करने आया, कुछ दिन रहा हुदैबिया के मकाम पे मुसलमानों के साथ, क्या क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या क्या तलवारें हैं, कितने घोड़े हैं, सारी जो है। जासूसी करने के बाद ये बंदा वापस जाता है और जा कर के मक्के के काफ़रों से कहता है कि मोहम्मद से जंग ना करना, मोहम्मद से जंग ना करना, मारे जाओगे। कुफारे मक्का ने कहा कि हमने तुझे भेजा था जासूसी करने के लिए और तू आके हमें डरा रहा है। जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट दी हमें, तलवारें कितनी हैं, घोड़े कितने हैं, मुजाहिद कितने हैं, सिपाही कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ख़वातीन कितनी हैं, हमें वो रिपोर्ट दे, तू हमें डरा रहा है आके। उसने कहा पहले मेरी सुनो बात बड़े गौर से, ये काफिर कह रहा है काफिरों से। उर्वा इब्ने मसूद मक्के के बड़े बड़े बदमाशों से कह रहा है, वो पहले गल सुनो मेरी ध्यान नाल, क्या कि मैं बड़े बड़े बादशाहों को मिला हूँ, बड़े बड़े सुल्तानों की मैंने जासूसी की है। कैसरो किसरा मैं गया हूँ, हबशा नजासी के बादशाहों की मैंने जासूसियाँ की हैं, मैंने रैकी की है। लेकिन खुदा की कसम मैंने वो इज़्ज़त और एहतराम दुनिया के बादशाहों का नहीं देखा जो मैंने रेत पे बैठे हुए मोहम्मद अरबी का अदब देखा है। जो ताज़ीम, जो अदब, जो तौक़ीर, जो इज़्ज़त एहतराम मैंने ज़मीन रेत पर बैठे हुए मोहम्मद अरबी का देखा है, मैंने वो बड़े बड़े कुफ़ार का अदब नहीं देखा। वो काफ़िर परेशान हो गए, क्या देखा। अब सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, और सही बुखारी हमारे नज़दीक वो किताब है जिसके बारे में कहा जाता है अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब जो है वो बुखारी शरीफ है। कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब जो है वो बुखारी शरीफ है। उस बुखारी में ये हदीस मौजूद है। उर्वा ने कहा कि मैंने देखा कि जब मुसलमानों का नबी वज़ू करता है, जब हम वज़ू करते हैं पानी ज़मीन पे गिरता है ना, ड्रेन में जा रहा होता है। उर्वा इब्ने मसूद कहता है कि मैंने मुसलमानों के नबी को 3-4 दिन मैं रहा हूँ जासूसी के लिए, मैंने ये देखा है कि जहाँ मुसलमानों का नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वज़ू करते हैं
उनके जिस्म से लगने वाले पानी का एक कतरा ज़मीन पे नहीं गिरता। समझ आई गल दी? ये है अदब। जब नबी नाक मुबारक साफ करते हैं तो नाक से रेशा निकलता है, बलगम। वो रेशा मैंने ज़मीन पे गिरते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा फिर कहाँ गिरता है? कहने लगा वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के हाथों पे गिरता है और उसको वो मल के चेहरों पे मल लेते। ये सही बुखारी में लिखा हुआ। समझ आई बात की? तो जो कौम अपने नबी के वजू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने देती, जो कौम, जो कम्युनिटी अपने नबी के जिस्म से लगने वाले उस मुबारक पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने देती, क्या वो कौम अपने नबी के खून का कतरा ज़मीन पे गिरने देगी? किस कौम से तुम जंग करने की तैयारी कर रहे हो? मैं तो बड़े बड़े सुल्तानों को मिला हूँ, मैं बड़े बड़े शहनशाहों को मिला हूँ, मैं बादशाहों को मिला हूँ, मैं कैसरो किसरा के महलों तक गया हुआ हूँ। मैंने तो ऐसा अदब नहीं देखा जो मैंने मोहम्मद के ग़ुलामों को करते हुए देखा है। उन 4 दिनों में क्या सहाबा किराम नमाज नहीं पढ़ी थी? जिन दिनों में वो जासूसी कर रहा था उरवा इब्ने मसूद, जासूस से मक्का, क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या कुरान नहीं पढ़ते थे? क्या वज़ू नहीं करते थे सहाबा किराम? उसने ये नहीं कहा कि मैंने देखा जी मुसलमान लंबी लंबी सजदे करते हैं, मैंने देखा है मुसलमान लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। उसे बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया उसने। क्यों? कि काफिर, कोई काफिर मुसलमान की नमाज से नहीं डरता। ये डरते हैं तो रसूल करीम के अदब से डरते हैं। और जब तक मुसलमानों के अंदर हुजूर करीम का अदब था, अब तो थोड़ा रह गया ना, बहुत, वो भी उठता जा रहा है। कुफार लरसते थे। समझ आई बात की? तो आज जो है ना, जो करंट इशू चल रहा है, वो चल रहा है ख़त्म नबूवत का, और जिस पे हमारे उलमाए किराम बिल्कुल गूंगे बने हुए हैं, बिल्कुल गूंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन, ये 22वां पारा सूरह अहज़ाब पढ़ के देखें, 22वां पारा सूरह अहज़ाब। अल्लाह का इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और आपको पता है कि पहली गज़वा जो हुई है इस्लाम की, बदर हुई है, और तकरीबन 25 जंगें हुई हैं रसूल करीम की हयात ज़ाहरी में। 25 जंगें हुई हैं। कितने सहाबा किराम मारे गए, शहीद हुए, पता है? 259, 259 पर्सन्स नंबर ऑफ शहादत फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। 259 बंदे शहीद हुए हैं 25 जंगों में, जो कुफार के खिलाफ लड़ी गई हैं। समझ आ रही है बात की? रसूल करीम की हयात मुबारका ऐलान नबूवत से लेके आखिरी सांस तक जो हुजूर ने ज़ाहिरन इस दुनिया में लिया है, 25 गज़वात हुए, और 25 जंगों में मुसलमानों के शहीदों की तादाद है 259, एक काट 260, 259। और रसूल करीम के विसाल के बाद एक ऐसी जंग लड़ी गई है, जंग यमामा, जिसकी लीड सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल कर रहे थे। एक खबीस ने नबी करीम के विसाल के बाद ऐलान कर दिया, जी मैं नबी हूँ, नबी के बाद मैं नबी हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया, और उस एक लानती से जंग करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जंग यमामा को बर्पा किया, और उस अकेली जंग में 1200 सहाबा किराम शहीद हुए। एक तरफ इस्लाम की 25 जंगें और टोटल शहीद 259 शहीद 25 जंगों के, और एक तरफ रसूल करीम के विसाल के बाद सबसे पहली जंग, जंग यमामा, जो मेरे अबू बकर सिद्दीक़ सरकार ने लड़ी है ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उस एक जंग में कितने लोग शहीद हुए? 1200 सहाबा किराम, जिसमें से 700 सहाबा किराम हुफ़ाज़ कुरान थे। अब पता लगा कितना ये सेंसिटिव इशू है ख़त्म नबूवत का। और हमारे जो इमाम मस्जिद हैं, तौफ़ीक नहीं है इस बात पे बोलने की। हमारे अइम्मा किराम नहीं बोल रहे, सिवाय एक खादिम हुसैन रिज़वी साहब के, कोई नहीं बोल रहा, उनके बेटे भी नहीं बोल रहे इस मसले पे। अब ये इतना क्रिटिकल, इतना हसास, इतना सेंसिटिव इशू है ख़त्म नबूवत का। अल्लाह ताला ने मैंने जो आयत पढ़ी है, मा काना मुहम्मद, इसका तर्जुमा सुनो आप बड़े गौर से। मा काना मुहम्मदुन, ये मोहम्मद हरगिज़ नहीं है
अबा अहद मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। सूरह अहज़ाब 22वां पारा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, ये जो मोहम्मद हैं ये तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह। हम ख़त्म पढ़ते हैं ना तो ये आयत हम बड़े गौर से पढ़ते हैं ना, ऐसे अंगूठे भी चूमते हैं। तो क्या ये आयत ख़त्म पढ़ने के लिए आई थी? चलो बरकत के लिए पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन असल मकसद तो ख़त्म नहीं था इस आयत का। असल मकसद ये था कि तुम इस पैगाम को अवामुन्नास तक पहुँचाओ कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है ख़बरदार, मोहम्मद किसी मर्द का बाप नहीं है। वला के रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। व ख़ातमन नबीयीन, और हर नबूवत के ऊपर ये स्टैंप है, मोहर, ख़ातमुन नबीयीन। हमारे यहाँ आखिरी नबी कर दिया गया तर्जुमा इसका उर्दू में। अरबी ज़ुबान में ख़त्म कहते हैं, ख़ातिम कहते हैं उसको, सील को। सील समझते हैं? स्टैंप, कि हर नबूवत के ऊपर मोहम्मद की स्टैंप है। आई समझ बात की? वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला तुम्हारी हर चीज़ से इल्म वाला है, जानने वाला है। अब ये जो अल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, क्यों नहीं है भाई? कभी पूछा अल्लाह ताला से हमने? पूछें कैसे? अल्लाह से हमारा राब्ता ही कोई नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक़ कोई नहीं रहा, तो पूछें कैसे? तो जिनका ताल्लुक़ था उन्होंने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा इसहाक नबी, इब्राहीम का बेटा इस्माइल नबी, आदम का बेटा शीस नबी, दाऊद का बेटा सुलेमान नबी, इसहाक का बेटा याकूब नबी, याकूब का बेटा यूसुफ नबी। तो बाप भी नबी, बेटा नबी, पोता नबी, लकड़ पोता नबी, बेटा नबी, बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी। बनी इसराइल में जितने अंबिया किराम आए, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, पोता नबी, पड़पोता नबी। लेकिन जब मोहम्मद की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन, ये मोहम्मद हरगिज़ मर्दों के बाप नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जितने भी नबी आए हैं उनके बेटे भी नबी हुए हैं। ये ख़त्म नबूवत अल्लाह ताला खुद बयान कर रहा है 22वें पारे में। जितने नबी आए हैं, अगर किसी का बेटा हुआ तो वो नबी हुआ। आदम का बेटा शीस नबी, इब्राहीम के बेटे इस्माइल भी नबी, इसहाक, दोनों भाई हैं इस्माइल और इसहाक। अब इसहाक के बेटे याकूब, उनके बेटे यूसुफ, इनके बेटा, बाप, दादा, परदादा नबी। दाऊद के बेटे सुलेमान नबी। तो इनका बेटा नबी क्यों नहीं? या अल्लाह, मोहम्मद का बेटा तो सारे बचपन में फौत हो गए, इतने इतने थे सरकार के साहबजादे, 3-3, 4-4 साल के फौत हो गए। क्यों? फरमाया कि अगर मोहम्मद का बेटा कोई ज़िंदा रखता और वो नबी ना होता तो लोग ताना देते मेरे महबूब को कि बाकी नबियों के बेटे नबी हैं, आपका बेटा नबी क्यों नहीं? समझ आई? एक ये रद्द कर दिया और दूसरा ये कर दिया कि अगर मोहम्मद के बाद कोई बेटा नबी होता फिर हुजूर आखिरी नबी ना होते, फिर नबूवत का वो ख़त्म नबूवत का ताज टूटता था कि मोहम्मद के बाद नबी हो गए, फिर हुजूर तो आखिरी नबी नहीं रहे। तो फरमाया बचपन में ही सरकार के सारे साहबजादों को अल्लाह ने उठा लिया, और जब हज़रत इब्राहीम नबी पाक के बेटे फौत हुए ना तो सरकार की आंखों में आंसू थे। हमारी अम्मी जान बीबी आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह रो रहे? फरमाया आयशा, ये तो रहमत के आंसू हैं जो बेटे की मोहब्बत में निकल रहे हैं। तो जिब्रील ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके आंसू में बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आपके बाद कोई नबी हो मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये अब समझ आइए कितना सेंसिटिव इशू है ये। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी। हुजूर करीम फरमा रहे हैं खुद। और यार एक गधा हुजूर की बारगाह में आता है, याफूर नाम है उसका, गधे का, याफूर गधा है, हुजूर करीम की बारगाह में आ गया और आके जिस तरह हम बातें करते हैं उसने हुजूर से बातें की। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप नबी आखिरी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। गधे को पता है जो 4 टांगों वाला है, और मिर्ज़ई, कादियानी, खबीस, मलाउन 2 टांगों वाले ऐसे गधे हैं जिनको पता नहीं है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। इन्होंने अपना कि नबी निकाल लिया, वो भी डैमेज नबी, एक आंख से काना था वो डैमेज नबी, अस्तगफिरुल्लाह। वो गधा नबी करीम से बात कर रहा है, हुजूर मैं, वो गधा कह रहा है हुजूर मैं, मेरा बाप, मेरा दादा, हम नबियों के इस्तेमाल में रहे हैं। ये गधा कह रहा है हुजूर करीम से, तिरमिज़ी शरीफ उठा के देखें आप, उसमें ये हदीस मौजूद है। गधा कह रहा है कमली वालिया, मैं, मेरा प्यो, मेरा दादा, परदादा एंड आखिरी नस्ल मेरे बड़े तक सब नबियों के इस्तेमाल में रहे हैं,
और मैं अपनी नस्ल से आखिरी हूँ और आप भी नबूवत में आखिरी हैं। अब आप मुझे शर्फ़े सवारी बख्शें। ये है वो गधा जिसका नाम लिखा है हदीस में याफूर, हज़रत याफूर। और नबी करीम के विसाल के बाद जब ये फिरता है बाज़ारों में तो सहाबा कराम फरमाते हैं हम इस पर बैठने की कोशिश करते कि नबी करीम ने सवारी की है इस पर गधे पे, तो हम इस पर बैठने की कोशिश करते। हमें ये टांग मारता था कि मेरी पूरी नस्ल में नबी के सिवा कोई बंदा नहीं बैठ सकता। तो हजूर अब नई दुनिया में ज़ाहिरन तशरीफ़ फरमा, तो अब इस गधे ने कुएं में कूद के जान दे दी, सिर्फ किस लिए कि मेरे ऊपर कोई सवारी ना करे। ये हुजूर का गधा मुबारक है। तो इसलिए जहाँ भी बैठें हमारी जो इस्लाम की बिल्डिंग है ना, 5 फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, कलमा आप गवाही देते हैं देयर इज़ नॉट गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज़ मैसेंजर एंड प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ताला, ये पहली है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये प्रेयर, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 5 अरकान इस्लाम है, 5 फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पिलर्स हैं। इस्लाम की ये अरकान है 5। इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी है इस्लाम की, वो सारी की सारी खड़ी है ख़त्म नबूवत के ऊपर। एक बंदा इतना कह दे जी मैं हजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, नमाज भी गई, हम मुसलमान हैं, हम ज़कात अदा करते हैं, फ़र्ज़ है, चौथा फ़र्ज़ है इस्लाम का ज़कात। कितनी? 2.5%, 2.5% ज़कात हम पे वाजिब है, फ़र्ज़ है। अगर एक बंदा 100 रुपया कमाता है ना डेली का, तो 97.5 रुपये उस बंदे के अपने, और जो बाकी 2.5 रुपये हैं अल्लाह कह रहा है वो ज़कात दो। इस तरह औसतन आप निकालें, जो भी आपका माल है, मकान है, गंदम है, सोना है, चांदी है, उस पर ज़कात है। मिर्ज़ई 7% ज़कात दे रहा है, 5.5% ज़्यादा ज़कात दे रहा है मिर्ज़ई, लेकिन उसकी कबूल नहीं है। आपसे ज़्यादा ज़कात दे रहा है, आपसे अच्छा कुरान पढ़ा है, आपसे अच्छी अज़ान पढ़ा है वो, लेकिन कबूल नहीं है। क्यों? कि वो नबी करीम को आखिरी नबी नहीं मानते। अब पता लगी तुम्हारी 2.5% कबूल है, उसकी 7% कबूल नहीं है। क्यों? कि वो बुनियाद के मुनकिर हो गए। इस्लाम की सारी बुनियाद खड़ी है ख़त्म रिसालत पर। एक बंदा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, बच्चे पढ़ाते हैं ना, स्कूलों में पढ़ते हैं, अशरा मुबशरा 10 सहाबा किराम जिनको दुनिया में जन्नती होने की बिशारत दी गई थी, कत्ती जन्नती 10 हैं, तो सारे सरकार के सहाबा किराम जन्नती है, लेकिन ये 10 ऐसे हैं जिनको सनद दी गई, रिटर्न दे दिया गया कि तुम जो मर्जी करो तुम जन्नती हो। अबू बकर, उन 10 के नाम सुन लो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू बैदा बिन जर्राह। ये जो है ना अब्दुर्रहमान 8वें नंबर पे, इन्होंने एक बंदे का सर काट के ऐसे कान से पकड़ा और लाकर नबी करीम की बारगाह में फेंक दिया। एक बंदे का सर काट के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने, जो आशारा मुबशरीन में 8वें नंबर पर हैं, जो कतई जन्नती हैं, जो उनको जन्नती ना माने वो काफर हो जाता है, उस बंदे ने एक कटा हुआ सर कान से पकड़ के सरकार के कदमों में फेंका लाके। तो हुजूर करीम ने पूछा अब्दुर्रहमान है कितना सिर ला ले आए? पता क्या जवाब था? यह असला मेरे अब्बू का है, मेरे अब्बे का सारा उतार लाया हूँ। फरमाया क्यों? अर्ज़ की हुजूर आपके खिलाफ बातें करता था, आपके खिलाफ बात करता था, इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि अब्बा भी और कमली वाले के खिलाफ बकवास करे। गर्दन उतार के रख दी सादी ने, गर्दन उतार के रख दी। ये हमारे पास बचता ही कुछ नहीं। अगर हम इस पे कंप्रोमाइज़ कर लें ना, ख़त्म रसालत पर, ख़त्म नबूवत पे अगर हम कंप्रोमाइज़ कर लें, हम काफर हो जाएंगे। सैयदना उमर का दौर है, सैयदना फ़ारूक आज़म का, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, जो भी उस वक़्त में होती थी हॉकी, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, एक बच्चे ने शॉट लगाई। दौर किसका है? हज़रत उमर का, खलीफा रसूल, सुसर है रसूलुल्लाह के हज़रत उमर। आपकी बेटी हफ्सा नबी पाक की बीवी है और उमर ख़ुद मौला अली के दामाद हैं। तो शिया जो आज हज़रत उमर को भौंकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, उन्हें सोचना चाहिए कि उमर अली का दामाद है। अली सुसर हैं सैयदना फ़ारूक आज़म के। इमाम हुसैन की सगी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उमर की बीवी है। समझ आई गल नहीं? ये इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि कोई कुत्ता अगर भौंक रहा हो फ़ारूक आज़म को या अबू बकर सिद्दीक़ को, आप जवाब दे सकें उसको।
तो हज़रत उमर का दौर था, खलीफा राशिद, दूसरे खलीफा राशिद फ़ारूक़ आज़म, और सही बुखारी में नबी करीम ने इरशाद फरमाया फ़इन्नल्लाह यंतालिकु अला लिसानिल उमर, जब उमर बोलता है उमर की ज़ुबान पे अल्लाह बोलता है। ये हदीस सही है, बुखारी शरीफ में है। तो हज़रत उमर का दौर था, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, हॉकी टाइप जिसमें गेंद का इस्तेमाल होता था, ऐसे कोई गेम खेल रहे थे। एक बच्चे ने शाट लगाई, किसी ईसाई पादरी के यहाँ गेंद चली गई, जिस हमारे यहाँ गली में खेलते हैं जी, कदियों दे कोठे कदियों देखो, हैदर भी कहता जी बुआ खोलो गेंद दो साड़ी। इस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और बच्चे ने शाट लगाई, वो पादरी था ईसाई, उसके घर चली गई बॉल, एक बच्चा गया, बुआ खड़काया, जी वो गेंद आइए दे दें। उन्हें कहा नहीं तुसी बड़ा तंग किया है, नहीं मिलेगी गेंद। एक बच्चे ने कहा जी आपको हमारे नबी करीम का वास्ता गेंद दे दें। हज़रत उमर के दौर की बात है ये। सैयदना फ़ारूक़ आज़म, उसने ना नबी पाक को भौंक दिया, उस पादरी ने सरकार की ज़ात के बारे में बकवास कर दी। बच्चों को गेंद तो भूल गया, उन्होंने डंडे मार मार के ना उस पादरी को कत्ल कर दिया। बच्चों ने पादरी को कत्ल कर दिया, किस पे? गुस्ताखी रसूल पे। अब हज़रत उमर के पास ये मामला सारे इकट्ठे होकर ना चूड़े शूड़े हज़रत उमर के पास आ गए कि मुसलमानों ने बच्चा मार दिया। सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने बच्चों को बुला लिया जो भी मुलव्वस था इस कत्ल में, और सारे वो पादरी के भी जानने वाले आगे, सारे जो उसके रिलेटिव्स थे। अब फ़ारूक़ आज़म बैठे हैं, पंचायत लगी हुई है, अमीरुल मोमिनीन खलीफातुर रसूल खलीफा राशिद दवम सैयदना उमर फ़ारूक बैठे हैं। आपने बच्चों से पूछा तुमने पादरी को क्यों मारा है? तो जिस बच्चे ने कत्ल किया था ना उस पादरी को डंडे मार के, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, हम खेल रहे थे, हमारी गेंद इस पादरी घर चली गई थी, हम लेने गए हैं, हमने नबी करीम का वास्ता दिया कि हमारे नबी के हया करके दे देगा गेंद, तो इसने नबी पाक के बारे में ना कोई उल्टी बकवास कर दी, तो हमें फिर चला गुस्सा, हमने तो कत्ल कर दिया इसको। अब सुनो फ़ारूक आज़म के अल्फाज। आज मुमताज़ कादरी मारता है उस खबीस को, शैतान तासीर को, तो लोग कहते हैं कानून हाथ में लिया है, ये कहते हैं ना। अगर अदालत अपना फैसला वक्त पे करेगी, कोई आशिक़ रसूल कानून हाथ में नहीं लेगा। और हमारी अदालतें क्या हैं? आसिया मलूना, जिसको नाफिज था, जिस पे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब लाहौर का फैसला था कि ये औरत गुस्ताखे रसूल है, इसको फांसी होगी, उसके हमारी हुकूमतें बाहर भेजती हैं। फिर बताओ, हर बंदा तो बेगैरत नहीं है। मुसलमान तो ऐसी कौम है, बहन बेटी की इज्जत पे कत्ल हो जाता है, कत्ल कर देता है। गैरत के नाम पे हर रोज़ अखबारें भरी पड़ी नहीं है, कत्ल होते हैं, तो हम नबी के बारे में कैसी ऐसी बात बर्दाश्त कर लें? हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर ये बच्चे उस पादरी को कत्ल ना करते, ये बच्चे काफिर हो जाते। ये इतना हसास मामला है ख़त्म नबूवत का, नामूस रिसालत का। कुरान पाक मसला ना, हम कुरान पाक पढ़ते नहीं हैं। एक बंदे ने कह दिया मैं नबी करीम का फ़ैसला नहीं मानता, झगड़ा हो गया मुसलमान में और यहूदी में। यहूदी कहने लगा कि मैं फ़ैसला कराऊंगा तुम्हारे नबी से। नबी करीम के ज़माने की बात है, ये सरकार मदीना शरीफ सरकार के सामने जब आए तो नबी करीम ने फ़ैसला क्या दिया? फरमाया कि यहूदी सच्चा है, यहूदी सच्चा है। मुसलमान ने कहा जी मैं तो फ़ैसला नहीं मानता। हज़रत फ़ारूक़ आज़म, अल्लाह करे कि हम उनके ग़ुलाम बन जाएं, फ़ारूक़ आज़म ने तलवार निकाली उस मुसलमान जो कि बज़ाहिर साहबी था। बज़ाहिर तो साहबी होता ना बंदा, क्योंकि ईमान का ताल्लुक़ तो इधर से होता है ना, ईमान का और कुफ्र का ताल्लुक़ यहाँ से है। किरदार में टोपी दाढ़ी शाड़ी सब थी उसके, और लोग साहबी समझते थे, अंदर से वो मुनाफिक था। उसने कहा जी मैं नहीं मानता हुज़ूर के फ़ैसले को। हज़रत उमर ने नबी करीम के सामने उसकी गर्दन उतार दी, कत्ल कर दिया। सारा मदीना इकट्ठा हो गया। वो हमारे यहाँ कहते हैं फाड़ लो हो गई, ये कहते हैं ना, मदीना शरीफ में फाड़ लो हो गई जी, उमर ने साहबी रसूल को कत्ल कर दिया। क्या कोई ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है फ़ारूक़ आज़म से कि उमर किसी साहबी को मार दे? नहीं। पंचायत बैठ गई, रसूल करीम तशरीफ़ ले आए, दुनिया बैठी हुई है, उमर खड़े हैं कटहरे में मुजरिम बन के, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बज़ाहिर सर झुका हुआ है। एक बंदा मजमा जो लगा था साहबा कराम का, एक बंदा खड़ा हुआ कहने लगा ए अल्लाह के रसूल, मैं कसम खाता हूँ उमर ने जिसको मारा है वो आपका ग़ुलाम था। बैठ गया। दूसरा उस कोने जो खड़ा हो गया, हुजूर मैं कसम उठाता हूँ उमर ने जिसको मारा है वो नमाजी था।
जो जो लोगों ने देखा था। तीसरे ने कहा और कोने से खड़ा हो गया, हुजूर मैं कसम खाता हूं जिसको उमर ने मारा है वो तो हज किया हुआ था, वो तो रोजेदार था। ये सारी गवाहियां उमर के खिलाफ आ रही हैं, सारी गवाहियां उमर फारूक आजम के खिलाफ जा रही हैं। नबी करीम तशरीफ फरमाए, अभी ये लोग बातें कर रहे थे, जिब्रील कुरान पाक की आयत लेके आ गया। कुरान का नुज़ूल हो रहा है उमर के हक में। 5वां पारा सूरत उन-निसा पढ़ के देखें, हमें पता लगे कि नामूस रिसालत है क्या। कुरान ने कहा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए नबी, ये लोग उस वक़्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक आपस के झगड़ों में, आपस के डिफरेंसेस में आपको हकम ना माने। उमर ने किसी साहबी को नहीं मारा, उमर ने किसी ईमान वाले को नहीं मारा, उमर ने बेईमान मुनाफिक को मारा है। तो जो लोग आज कहते हैं कि जी मुमताज़ कादरी ने कानून हाथ में लिया है, क्या फारूक आज़म को रसूल करीम ने कहा कि उमर तूने कत्ल क्यों किया, मैं बैठा हूं यहां पे, तुमने क्यों कानून हाथ में लिया? ये मसला ही ऐसा है। रगे फारूकी अल्लाह ने हर ईमान वाले को दी हुई है। रगे फारूकी ना हमारे तो वैसे ही छुप गई हैं ना सारी, तो जिनकी जिंदा है वो तो कमली वाले के बारे में एक बात नहीं सुनते, ना कमली वाले के बारे में सुनते हैं, ना सहाबा कराम के बारे में सुनते हैं। और आज तो सोशल मीडिया पे अल्लाह माफ़ी दे वो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, कोई सहाबा कराम के ख़िलाफ़ भौंक रहा है, कोई अहले बैत के ख़िलाफ़ भौंक रहा है। ये दो जमातें हैं, एक सरकार की नबूवत की वारिस है, एक सरकार के खून की वारिस है। नबूवत के वारिस और रूहानियत के वारिस सहाबा कराम है, और खून के वारिस अहले बैत रसूल है। और इन दोनों की ग़ुलामी हमारे लिए हमारा ईमान है। अबू बकर सिद्दीक पहले साहबी हैं इस कायनात में, सबसे पहले साहबी का नाम है अबू बकर सिद्दीक, सबसे आखिरी साहबी का नाम है हज़रत तुफ़ैल दोसी। हज़रत तुफ़ैल दोसी, अबू बकर से लेके तुफ़ैल दोसी तक कोई बंदा किसी सहाबी के बारे में छोटे से छोटा जुमला भी कह देना, वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान कह रहा है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उनसे कहा जाता है ऐसा ईमान लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा किराम ईमान लाए हैं। आप देखते हैं ना सोसाइटी, आप तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जब कोई सोसाइटी के लोग बनाते हैं तो उसमें 3, 4, 5, 6 बनाते हैं मॉडल हाउसेस ताकि हमारे वो घर बिक, हमारी सोसाइटी बिके। मॉडल हाउस के अंदर किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होती, कंसल्टेंसी के हवाले से, लेबर के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। मॉडल हाउस कहा जाता है उनको। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसा ईमान लाओ जैसे अबू बकर सिद्दीक लाए, उमर फारूक आज़म लाए, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन लाए, मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा लाए। तो अगर बंदा मॉडल पे ही शक करे तो फिर बताओ कुरान का इनकार नहीं है। इसलिए सहाबा कराम का जो ईमान है वो मेयार है हमारे लिए, क्राइटेरिया ऑफ इस्लाम है, और अहले बैत का जो ईमान है वो हमारे लिए क्राइटेरिया है। और अल्लाह ने अहले बैत के बारे में क्या फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। ए नबी, अल्लाह ने इरादा कर लिया है तेरी आल से, तेरे घर वालों से हर किस्म की नापाकी को दूर करके उन्हें खूब साफ सुथरा कर दे। ये आले रसूल है। तो सहाबा कराम की इज़्ज़त भी हमारे ईमान का जुज़्व है, और अहले बैत अतहार की इज़्ज़त, उन पे ईमान भी हमारे ईमान का। इस पूरी गुफ्तगू के दौरान अगर कोई बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ मेरे मुंह से निकली हो, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।